हाय गाइस, वेलकम बैक। तो चलिए इग्नोर्ड ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैंसन वीइंग से कह रहा था कि तुम मुझसे मिलने बैंक्वेट में नहीं आ पाए, तो इसलिए मैं तुमसे मिलने यहाँ पर आ गया। फिर वीइंग टीजिंगली स्माइल करते हुए कहता है, जैसा कि मैंने सुना था गुसू के सेकंड जेट लैन वांग जी लाइट बियरिंग लॉर्ड हांग वांग जुन वो तो बहुत अलग हैं, शायद ही किसी से बात करते हों। तो फिर आज उन्हें क्या हो गया, इतनी क्यूट बातें कैसे करने लगे। लैंसन क्यूटली स्माइल करते हुए कहता है, ऐसी बातें मैं सिर्फ तुमसे ही करता हूँ, केवल मेरे वीइंग से। वीइंग उससे कहता है, लैंसन तुम कब बड़े होगे। लैंसन उससे कहता है, इन 4 सालों में तुम कितने बड़े हो गए हो। पहले तुम मुझसे 2 साल छोटे थे, बट अब एक 50 साल के बूढ़े की तरह बात करने लगे हो। मेरा पहले वाला ब्लैक बनी वीइंग पता नहीं कहाँ गया। वीइंग कहता है, वो तो कब का मर चुका। तो लैंसन उससे कहता है, वीइंग तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो वीइंग कहता है, अरे वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया, क्योंकि ना मेरे ऊपर सारे सेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो मुझे ही मैनेज करनी होती हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि मैं टाइम से पहले ही बड़ा हो गया। लैंसन उससे कहता है, वीइंग क्या तुम इतनी ज़्यादा दुखी हो कि तुमने जीने की इच्छा ही छोड़ दी। अब वीइंग अपने आप को रोने से रोक नहीं पाता। वो लैंसन के सामने से अपना फेस टर्न करता है और फिर उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। लैंसन ने वीइंग को भले ही रोता हुआ नहीं देखा हो, बट वो वीइंग के दुख को समझ सकता था, उसे फील कर सकता था कि वीइंग कितना दुखी है। फिर लैंसन मन में खुद से प्रॉमिस करते हुए कहता है, मैं फिर से पहले जैसा तुम्हें बना दूंगा, फिर से मेरा स्माइलिंग बनी बना दूंगा, जिसे फिर से जीने की इच्छा होगी। वो फिर से किसी को प्यार करेगा, वो मुझे प्यार करेगा, अपनी लाइफ को प्यार करेगा। मैं ऐसा करके ही रहूँगा, ये लैंसन का प्रॉमिस है। लैंसन हमेशा वीइंग को ब्लैक बनी बुलाया करता है, क्योंकि जब वीइंग पहली बार गुसू आया था तब उसे वाइट कपड़े पहनने के लिए दिए गए थे, बट वीइंग ने मना कर दिया था और कहा था मुझे रेड और ब्लैक रोब्स चाहिए, क्योंकि वीकलैंड में लोग ऐसे ही पहनते हैं। और फिर तभी से वीइंग लैंसन का ब्लैक बनी बन गया। और एक ये भी कारण था कि वीइंग शुरुआत में एक ब्लैक बनी की तरह वाइल्ड था, जो इधर उधर घूमा करता था, कूदा करता था और अपनी हरकतों से लैंसन को हमेशा परेशान किया करता था। यहाँ तक कि लैंचिरेन भी उससे परेशान हो जाता था। बट समय के साथ वीइंग बदल गया। पहले जब लैंसन उसे ब्लैक बनी बुलाया करता था तब वीइंग चिढ़चाया करता था, बट अब लैंसन के द्वारा दिया गया ब्लैक बनी नेम उसे अच्छा लगने लगा। हालांकि वीइंग ने कभी कहा नहीं, बट कहीं ना कहीं उसके दिल में लैंसन भी उसके लिए उसका स्नो वाइट बनी था, जो एक स्नो की तरह वाइट और एक बनी की तरह शांत रहता था। लैंसन फिर से उससे कहता है, वीइंग तुमने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। क्या तुम इतने ज़्यादा हर्ट हो? क्या तुम फिर से किसी को ऐसे प्यार कर पाओगे जैसे तुम अपने हस्बैंड को करते थे? हालांकि लैंसन को ये नहीं पता था कि वीइंग उसके ब्रदर को प्यार करता है, बट उसे इतना तो पता था कि वीइंग उसके ब्रदर को अपना हस्बैंड मानता है। लैंसन का दिल वीइंग से ये भी पूछना चाहता था कि मेरे वीइंग, क्या तुम कभी मेरे लिए भी ऐसा फील कर पाओगे? क्या तुम मुझे भी कभी इतना ही प्यार कर पाओगे? बट लैंसन में अभी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो वीइंग से ऐसा कुछ पूछ पाए। फिर वीइंग अपने आंसू पोंछते हुए और टीजिंगली स्माइल करते हुए कहता है, क्या हांग वांग जुन को किसी से प्यार हो गया? लैंसन को पता था कि वीइंग बात बदलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि लैंसन को पता था जब वीइंग इमोशनल हो जाता है तो वो ऐसे ही बिहेव करने लगता है, और वो ऐसा बचपन से करता आ रहा है, क्योंकि उसके ओमेगा होने की वजह से उसे काफ़ी चीज़ें अलाउ नहीं थी, जैसे कि रात में नाइट हंट पर जाना और मार्केट जाना, वहाँ पर घूमना, क्लाउड रिसेसेस में घूमना, उसे ये सब अलाउ नहीं था। बट उसने कभी इसके लिए कंप्लेन भी नहीं की। एक चीज़ और थी जो वीइंग को बहुत पसंद थी, खिलौनों के साथ खेलना। उसे बचपन से ही खिलौने बहुत पसंद थे, स्पेशली बनी पपेट्स। उसे बचपन में ही ये सब बताया गया था कि उसकी कुछ प्रायोरिटीज़ हैं जो उसे निभानी ही होंगी, और इन खिलौनों के साथ खेल के वो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। बट जो किसी को नहीं दिखता था वो लैंसन देख लेता था। जब वो गुसू से बाहर कभी मार्केट में जाता था तो वो वीइंग के लिए बहुत सारे खिलौने लाया करता था, स्पेशली बनी वाले, जो वीइंग के फेवरेट टॉयज़ हैं। बट वीइंग कभी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता था, और लैंसन को भी पता था कि वीइंग अपनी ड्यूटीज़ की वजह से ऐसा कर रहा है, तो वो उन खिलौनों को जिनसे में छुपा कर संभाल कर रख दिया करता था, और सोचता था कि वो अपनी वेडिंग नाइट में वीइंग को ये तोहफे में देगा,
क्योंकि उसे पता था कि उसके वीइंग ने कभी भी महंगे कपड़े और महंगे सामान की मांग नहीं की, क्योंकि इन खिलौनों जैसी छोटी छोटी चीज़ों से ही वो खुश हो जाता है। वीइंग फिर से उससे कहता है, लैनज़ेन, तुमने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। क्या कोई ऐसा है जिसे तुम पसंद करते हो? वीइंग की आवाज़ सुनकर लैनज़ेन ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाता है और ब्लश करने लगता है, जिसे देखकर अब वीइंग और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। फिर वो लैनज़ेन के पास आकर बैठ जाता है और लैनज़ेन से कहता है, लैनज़ेन, तुम्हें जल्दी से ये अंकल को बता देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारी शादी के लिए बहुत सारे रिश्ते आया करते हैं। लैनज़ेन कहता है, मैं अंकल को बता दूंगा, बट उससे पहले मुझे उसे कन्फेस करना होगा। वीइंग उससे कहता है, अच्छा, तो वो एक मेल ओमेगा है? तो लैनज़ेन कहता है, हाँ, बट क्या वो मेरे प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करेगा? वीइंग कहता है, ऑफ कोर्स करेगा। क्या ये तुम कोई क्वेश्चन कर रहे हो? ऐसा कौन होगा जो गुसू लैंड सेक्ट के लैन वांगजी को मना करेगा? हांग वांग जुन को पाना तो सभी क्लैंस के ओमेगा बीटा का सपना है। फिर लैनज़ेन कहता है, बट मुझे उन पर दया आ रही है। तो वीइंग कहता है, ऐसा क्यों? फिर लैनज़ेन स्माइल करते हुए कहता है, क्योंकि वो जिसे इतना पसंद करते हैं वो एक क्रूएल गाय है, तो ऐसे पर्सन को कौन भला पसंद करेगा? वीइंग कहता है, ये नॉनसेंस है। हांग वांग जुन को पाना तो सभी का ड्रीम है, और मैंग्याओ काका तो ऑलरेडी तुम्हारी शादी अपने स्टेप ब्रदर सुआनियो के साथ करने को कह रहे हैं। तो लैनज़ेन कहता है, वो इतनी जल्दी में क्यों है? लास्ट डिसीज़न तो मेरा होगा और मैं केवल उसे ही प्यार करता हूँ। केवल वही पर्सन इस लैनज़ेन को कंट्रोल कर सकता है, टेम कर सकता है, और कोई नहीं। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। वीइंग टीजिंग टोन में कहता है, ओह, तो बात इतनी आगे बढ़ गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम उस टाइप के होगे। लैनज़ेन कहता है, किस टाइप के? तो वीइंग कहता है, रोमांटिक टाइप के। और जिस पर्सन को तुम प्यार करते हो वो बहुत भाग्यशाली होगा। एंड आई विश कि तुम्हें तुम्हारी लाइफ का सच्चा प्यार मिल जाए, क्योंकि प्यार के बिना ये ज़िंदगी बिल्कुल बेकार है, एक बर्डन की तरह है। ये सब वीइंग सैड होते हुए कहता है, बट लैनज़ेन वीइंग के हार्ट पेन को फील कर सकता था। लैनज़ेन को भी बहुत मन कर रहा था वीइंग को टाइटली हग करने का, उसे बताने का कि वो पर्सन और कोई नहीं बल्कि वो खुद वीइंग है। और उसे ये भी पता था कि अगर वो ये सब अभी बता देता है तो इंक्लूडिंग वीइंग सभी लोग शॉक्ड हो जाएंगे, और शायद वीइंग की हर्ट फीलिंग्स की वजह से वो लैनज़ेन को मना भी कर सकता है। लैनज़ेन बहुत पहले ही ये सब बता देना चाहता था, बट टुवर्ड्स लैनज़ेन वीइंग की जो फीलिंग्स थी उसकी वजह से ही लैनज़ेन ने नहीं बताया। और अब लैनज़ेन देख सकता है कि वीइंग कितना डिप्रेस्ड है, कितना हर्ट है, तो वो ये सब अभी बताकर वीइंग को और भी ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहता। और लैनज़ेन को ये भी पता था कि गुसू लैंड सेक्ट के मेंबर्स इसे चाइल्डिश और इलीगल समझकर इस रिश्ते के लिए मना कर देंगे। तो लैनज़ेन डिसाइड करता है कि पहले वो इसे लीगल बनाएगा, कुछ ऐसा करेगा कि उसकी मैरिज एवरलास्टिंग हो जाए। तो लैनज़ेन ऐसा कुछ करेगा कि वीइंग भी उसे प्यार करने लगे, उनका बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग हो जाए और लैंड सेक्ट मेंबर्स भी उनके रिश्ते को एक्सेप्ट कर लें। दूसरी तरफ वीइंग भी अपनी दुखी दुनिया में खोया हुआ था, बट फिर वो अचानक से अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को चेंज करते हुए और स्माइल करते हुए कहता है, लैनज़ेन, अब तुम्हें जाना चाहिए, तुमने बहुत लंबा सफ़र तय किया है, तुम थक गए होगे ना। तो लैनज़ेन कहता है, ओके, अब मैं पीसफुली सो सकता हूँ क्योंकि मेरा बेस्ट फ्रेंड वापस आ गया। बट वीइंग, तुम श्योर तो हो ना कि तुम ठीक हो, क्योंकि अभी तुम पहले बीमार थे और तुम्हें चक्कर भी आ रहे थे। वीइंग सरप्राइज होते हुए उससे कहता है, लैनज़ेन, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? क्या तुम मुझे और जियांग चेंग को फॉलो कर रहे थे? बट लैनज़ेन उसकी बात का जवाब नहीं देता और उससे कहता है, उसे उसके बर्थ नेम से मत बुलाना क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं। तुम केवल मुझे ही बर्थ नेम से बुला सकते हो और मैं तुम्हें। वीइंग कहता है, लैनज़ेन, तुम हर चीज़ के लिए इतने पॉसेसिव हो। अगर तुम्हारे लवर को पता चला कि तुम मेरे लिए इतने पॉसेसिव हो और लेट नाइट तक तुम मेरे कॉटेज में थे तो वो बहुत जेलस होगा। फिर लैनज़ेन अपनी आईब्रो ऊपर करते हुए कहता है, अगर तुम्हें पता चले कि मैंने अपनी रात एक ओमेगा के रूम में बिताई तो क्या तुम भी जेलस होगे? वीइंग कहता है, सिली, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ और मैं तुम्हें चाइल्डहुड से जानता हूँ, तो मैं कभी भी तुम्हारी इंटेंशंस और प्योरिटी पर डाउट नहीं करूँगा। बट वो तुम्हारा लवर है और एक फ्रेंड और लवर के बीच एक डिफरेंस होता है और लवर्स बहुत ही जल्दी छोटी छोटी बातों पर जेलस हो जाते हैं। लैनज़ेन स्माइल करते हुए कहता है, मुझे लग रहा है तुम सही कह रहे हो।
आई मिस्ड यू माई वीइंग, आई मिस्ड यू अलॉट। वीइंग भी उससे कहता है आई मिस्ड यू टू लेंसन, और इतने टाइम बाद तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। लाइफ के कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जो हमेशा दिल में एक खुशी की तरह रहते हैं, और तुम्हारे साथ बात करके मुझे वैसा ही फील होता है। लेंसन भी कहता है मी टू, बट मुझे तुमसे एक बात और पूछनी है, तुम यहाँ पर क्यों रहते हो इस जियांटियन हाउस में जो क्लाउड एसेस से इतनी दूर है? क्या ब्रदर ने तुम्हें यहाँ पर रहने के लिए फोर्स किया? वीइंग कहता है नहीं लेंसन, ऐसा कुछ नहीं है। सेक्ट लीडर ने मुझे यहाँ पर रहने के लिए कभी नहीं कहा। मुझे ये जगह बहुत पसंद है क्योंकि ये जगह बहुत शांत है और मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है। एंड बाय द वे, इन सब बातों को छोड़ो लेंसन, तुम्हें अब जाना चाहिए और सुबह तुम्हें जल्दी भी उठना है। और तुमने जो आज बैंक्वेट को छोड़कर यहाँ पर आने का डिसाइड किया, ऐसा कभी दोबारा मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें पनिश करूँगा, समझ गए? अब जाओ। लेंसन कहता है मैं समझ गया योर हाइनेस वीइंग। और हाँ, लेंसन हमेशा ही सनराइज से पहले उठता है, वो यहाँ पर रहे या फिर क्लाउड एसेस से बाहर। एनीवे, अब मैं चलता हूँ, बाय। फिर इतना कहकर लेंसन जिंक्सी के लिए निकल जाता है और वीइंग वैनिंग के अंदर आने का वेट करने लगता है। वैनिंग रूम में आते हुए कहता है मास्टर, जाने का टाइम हो गया, चलिए वहाँ चलते हैं। वीइंग कहता है चलो चलते हैं। ये कहकर वीइंग ब्लैक एंड रेड रॉब्स पहनता है, अपने बाल बांधता है, स्विबियान लेता है और अपनी फ्रूट चेंजिंग लेता है और फिर वैनिंग के साथ कहीं चला जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका 4th पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।